Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning। बच्चों फाइनली हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज को कंप्लीट कर दिया है और आज आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ न्यू लेक्चर, वो है वेक्टर। आपको बताया था फिजिक्स के लिए जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट बेस है, हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ। और वो जो बेस है वो काफी इंपॉर्टेंट बेस कौन सा, 2 चैप्टर बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर। ये फिजिक्स का बेस है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स समझ आने वाला नहीं है। तो फाइनली एक जो कंप्लीट सीरीज था बेसिक मैथमेटिक्स को वो अमेज लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है और फाइनल जो सेकंड है बेस वो स्टार्ट हो रहा है आज, वेक्टर। ठीक है, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम वेक्टर को काफी डेप्थ में समझते हैं। ठीक है, आइए वेक्टर क्या है, हेडिंग दे देता हूं मैं, वेक्टर। बच्चों वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म होता है, स्केलर। हमें ये समझ आना चाहिए कि स्केलर क्या है। आप जब छोटे थे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होगे, उस समय एक टर्म सीखे होगे आप लोग, जरूर एटलीस्ट सुने जरूर होगे कि स्केलर एंड वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर क्या चीज है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल है, थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह कुछ बातें करते हैं, उसके बाद हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। आइए देखते हैं। एज्यूम करिए कि ये है कोई, ऐसे समझ लो ये कोई स्कूल है। ये कोई स्कूल है, कोई भी सिटी में हो सकता है ये स्कूल है ना। एज्यूम करो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ये स्कूल है कोई। यहाँ पे एज्यूम करो ये आप हो, ठीक, ये आप हो, आप बिल्कुल न्यू हो। जब आप दिल्ली में गए तो ये कोई प्लेस है, कहीं पे भी, मान लो ये कोई मेट्रो स्टेशन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है। एज्यूम करो आप कोई मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे आप हो। आपको ये जो स्कूल है ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे जो स्कूल है ये स्कूल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे मार्केट है आसपास। आप एक मेट्रो स्टेशन पे गए, वो कोई भी मेट्रो स्टेशन हो सकता है। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर स्कूल का कुछ नेम हो सकता है, आपको यहाँ पे जाना है। तो आप क्या कीजिए, आसपास आपको कोई रिक्शे वाले दिखाई देते हैं। अज्यूम करो कोई रिक्शे वाला है यहाँ पे, यहाँ पे समझ लो कोई आपके ही आसपास यहाँ पे कोई रिक्शे वाला है। आप इस रिक्शे वाले से पूछोगे, इस स्कूल का जो भी नेम होगा, बोलोगे कि हाँ भैया ये बताओ, एक पर्टिकुलर जो भी स्कूल का नेम होगा वो स्कूल यहाँ पे आसपास में है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है आप बताओ। ठीक है, रिक्शे वाले से आपने ये क्वेश्चन करा। अब एज्यूम करो कि एक्चुअल में जो ये स्कूल था ना, यहाँ से इधर की ओर था, ये 10 10 या फिर मान लो 1 किलोमीटर ले लेते हैं ना, एज्यूम कर लो ये 1 किलोमीटर पे था। आप जहां पे भी सिचुएटेड हो वहां से 1 किलोमीटर इधर की ओर, ये डायरेक्शन हमारा है ना। इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट बोल देता हूँ। एज्यूम कर लो कि आप जहां पे भी थे वहां से 1 किलोमीटर एग्जैक्टली ईस्ट में वो स्कूल था। आप मेट्रो स्टेशन पे, आपको तो पता ही नहीं था, तो आपने क्या किया, रिक्शे वाला से पूछा। अगर मान लो रिक्शे वाला आंसर देता है, आपने पूछा भैया ये बता दो स्कूल कहाँ पे है, तो वो बोलेगा कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर पे है, बस 1 किलोमीटर पे आप चले जाओ स्कूल। क्या आप स्कूल पहुंच जाओगे? अगर रिक्शे वाला सिर्फ ये बोलता है कि जो स्कूल है हमारा, स्कूल है वो है 10 सॉरी 1 किलोमीटर पे। अगर रिक्शे वाले 1 किलोमीटर बोलता है तो आप क्या स्कूल पहुंच जाओगे? क्या आप उससे क्वेश्चन ये नहीं करोगे, ठीक है भाई 1 किलोमीटर है ये तो समझ आया, लेकिन वो किधर है ये तो बताओ, लेफ्ट है, राइट है, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ डायरेक्शन भी तो बताओगे कि किधर मैं जाऊं। अगर रिक्शे वाला सिर्फ 10 किलोमीटर कहता है तो, या 1 किलोमीटर कहता है, तो 1 किलोमीटर तो आप इधर भी जा सकते हो, है ना, इधर भी, नीचे इधर भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। 1 किलोमीटर मूव करना है, कहीं भी मूव कर लो। समझ पा रहे हो? ये 1 किलोमीटर ये कंप्लीट आंसर नहीं है, उसे आंसर क्या देना चाहिए था,
1 किलोमीटर ईस्ट। अगर ऐसा बोला जाए तब आप एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुंच पाओगे। अब बच्चों ये दो टर्म है, अब इन दोनों टर्म में देखो, एक सिंपली 1 किलोमीटर है और एक टर्म लिखा हुआ है 1 किलोमीटर ईस्ट। इन दोनों में ज्यादा इंफॉर्मेटिव कौन सा है? किससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है? इससे भी इंफॉर्मेशन मिलता है 1 किलोमीटर से, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कम है, यानी ये है लेस इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव। और ये जो है हमारा 1 किलोमीटर, अगर आप ईस्ट बोल देते हो ना, डायरेक्शन भी अगर साथ में बता देते हो, तो ये हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, उसके कंपैरिजन में ये मोर इंफॉर्मेटिव। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? 1 किलोमीटर ईस्ट से। 1 किलोमीटर से भी इंफॉर्मेशन मिलता है लेकिन कम मिलता है। ओके, अब देखो ये जो दो हमारे पास टर्म है, जो दो फिजिकल क्वांटिटी है, आगे जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन सीखेंगे तो वहां पे अच्छे से बताया जाएगा कि एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो दो क्वांटिटी है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ईस्ट। ओके, इसमें 1 किलोमीटर जो ईस्ट है इसको बोला जाता है, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और जो सिर्फ 1 किलोमीटर है इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जो दो टाइप के क्वांटिटी है, एक हो गया हमारे पास वेक्टर और एक है स्केलर। तो फिजिक्स में जो भी टर्म पढ़ोगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, कुछ ऐसे क्वांटिटी होंगे जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होंगे जिसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या चीज है इसे समझते हैं, आइए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 किलोमीटर ईस्ट, तो ये जो ईस्ट लिखा हुआ है बच्चों, ये ईस्ट है हमारा डायरेक्शन, ईस्ट है डायरेक्शन। और ये 1 किलोमीटर जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो है कितना, वो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, जो एग्जैक्टली क्वांटिटी का जो अमाउंट है, उस अमाउंट को ही हम बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड है। ठीक, और अगर उसके साथ एसोसिएटेड डायरेक्शन है तो वो क्या चीज हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उससे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ के साथ डायरेक्शन हो सकते हैं, किसी के साथ डायरेक्शन नहीं भी हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि 10 केजी 10 केजी, चलो इसमें अगर मैं ईस्ट बोल दूं, क्या यहाँ पे मास के साथ 10 केजी ईस्ट कभी सुने? क्या अभी कभी मार्केट गए, मार्केट से कोई सामान खरीदने के लिए आपको बोला गया, तो ऐसा बोला गया कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर सामान खरीदना है, 10 केजी खरीदने गए, तो ऐसा थोड़ी बोला गया कि 10 केजी ईस्ट खरीद कर लाओ, ऐसा तो नहीं लाते ना, डायरेक्शन थोड़ी खरीदते हैं हम। समझ पा रहे हो ना? तो ये फिजिकल क्वांटिटी में ये ईस्ट बोलना, ईस्ट नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वहां पे आप डायरेक्शन एसोसिएट कर दो और उससे बोल दो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। 10 केजी क्या है? मास है। तो मास के साथ डायरेक्शन एसोसिएट हम नहीं कर सकते हैं, वो क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या चीज है? टेम्परेचर है। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन हो सकता है थोड़ा? अगर ईस्ट बोल दिया जाए, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर अमाउंट ही है। यानी 10 केजी क्या है? मास क्या है? स्केलर है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है? स्केलर है। ये वेक्टर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ अगर हम डायरेक्शन को अटैच करते हैं तो भी वो मीनिंगफुल रहता है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ अगर हम डायरेक्शन अटैच कर दे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होंगे जो सिर्फ स्केलर है।
स्केलर फॉर्म में ही वो कंप्लीट है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो कि स्केलर है, ठीक, और अगर उसमें हम डायरेक्शन को अटैच कर देते हैं तो फिर वो वेक्टर में भी कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों ही कंडीशन में, स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में मीनिंगफुल है। एक में कम मीनिंगफुल है और दूसरे में थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल है, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। जैसे हम 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ईस्ट, ये दो वर्ड यूज हुआ, इन दोनों वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। ओके, आइए अब हमें स्केलर तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, जो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो भी टर्म सुनते आ रहे हो, वो सब क्या है, स्केलर है, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर। अब सबसे पहले बात आती है कि वेक्टर में आप लोग क्या सीखने वाले हो। वेक्टर तो ये समझ आ गया। अगर डेफिनेशन का बात करूं कि वेक्टर है क्या, तो वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास, शॉर्ट में लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, तो वो हमारे पास वैसे क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। स्केलर क्या चीज है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ये आपको समझ आ गया। आइए, स्केलर वेक्टर। अब सबसे पहले ये तो समझ आ गया कि वेक्टर है। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, या टॉपिक बोल लो, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेक्टर, इस वेक्टर में क्या पढ़ोगे, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होगा। मैं बताया कि फिजिक्स के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स में कैसे यूज होगा, हमें चैप्टर के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, आइए इस चीज को समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बेसिक बेसिक सा कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना। आइए, अगर मैं बोलूं कि 10 + 20 कितना होगा, बोलोगे ये कौन सी बात हुई, सिंपल सी बात है, ये तो 30 हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं बोलूं 100 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, बताओ बच्चों, इसको ऐड करके बताओ। तो 10 और 20 को तो 30 बता दिया। अब अगर ऐसे लिख दिया मैं 100 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, बोलोगे इस दोनों का यूनिट अलग अलग है, 100 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। इसके लिए क्या सिखाया गया था बचपन में, जब आप 5-6 क्लास में रहे होगे, तो बताया गया होगा कि जब भी हम ऐड करते हैं दो क्वांटिटी का, और अगर दोनों का यूनिट डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले यूनिट को सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो 100 मीटर है, इसको 100 मीटर ही रहने देते हैं, प्लस 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर को ही बोलते हैं, ये सब आप जानते हो। तो 100 मीटर और 1 मीटर कितना हो गया, 101 मीटर, ये मीटर में हो गया। ये भी हो सकता था 100 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते और फिर दोनों क्वांटिटी को ऐड करके सेंटीमीटर में भी आप आंसर बता सकते थे। ओके, तो 101 मीटर या फिर 10100 सेंटीमीटर, अगर आप सेंटीमीटर में आंसर देना चाहो तो ऐसे आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं कि चलो 1 मीटर प्लस 2 मीटर, ये कितना होगा, सिंपल है, यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत है नहीं, मीटर है मीटर है, 3 मीटर, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, इन सब में बच्चों जो एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, चलो पहले बेसिक लेता हूं कि 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर वेस्ट, ये बताओ क्या होगा। 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर वेस्ट, क्या चीज है ये, 4 मीटर ईस्ट का क्या मतलब है, 4 मीटर आप जहां पे भी सिचुएटेड हो, 4 मीटर आप ईस्ट की तरफ मूव करो, एज्यूम करो इधर ईस्ट है, तो यहाँ से आप मूव करते हुए 4 मीटर ईस्ट गए। अब क्या बोला गया, प्लस करो 3 मीटर वेस्ट। तो वेस्ट किधर है, ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है ना, जो ईस्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है,
तो ये बचा, यहाँ पे आप पहले से थे, ठीक। अब यहाँ से आप चलते चलते पहले 4 मीटर ईस्ट जा चुके हो, अब आपको वापस आना है। वापस कितना आना है बताओ, वापस कितना आना है? 3 मीटर वेस्ट आना है। तो अब आओगे वापस कितना, 3 मीटर वेस्ट। तो अब भी आप जहां पे थे उससे कितना आगे रह गया ईस्ट की तरफ, 1 मीटर ना। देखो यहाँ से 4 मीटर आगे गया ईस्ट, फिर बोला गया 3 मीटर वेस्ट, मतलब वापस आ जाओ 3 मीटर। तो 3 ही तो वापस आया, एक तो अब भी रह गया ना, यानी जो ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से आप 1 मीटर अब भी रह गए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसको मैं ऐसे समझाऊं कि 4 मीटर ईस्ट का ये मतलब है कि ये रहा हमारे पास 4 मीटर 4, और 3 मीटर वेस्ट का मतलब इसमें हमें प्लस करना है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर वापस थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 मीटर इधर गया और फिर वापस 3 मीटर आया, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 मीटर। और किधर की ओर, ईस्ट की तरफ। ये डिटेल में हम लोग सीखेंगे, है ना। अच्छा, इसी में बोला जाता है 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर और ईस्ट, तो 4 और 3 सेम डायरेक्शन में, तो 4 और 3 क्या कर देते, 7 मीटर ईस्ट बता देते। समझ पा रहे हो एग्जैक्टली। अब जो भी यहाँ पे एडिशन सीखा, इसको आप एनालाइज करो थोड़ा सा। ये बताओ, ये कब सीखा था, 10 प्लस 20 30, शायद क्लास स्टैंडर्ड 2 में रहे हो गया, 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड जो भी है। इस समय ही तो एडिशन, बचपन में जब काफी छोटे बच्चे होते थे तब हम एडिशन सीखते थे, सब्ट्रैक्शन सीखते थे, ठीक। अब याद करो, धीरे धीरे हम थोड़ा सा बड़े हुए, जब 5 या 6 क्लास के आसपास जब जाते हैं तब इस तरीके का बताया जाता है, यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाता है, मीटर हो सेंटीमीटर हो तब भी एडिशन ही सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन ही सिखाया जाता है। बट वहां पे ये बोला जाता है कि जब भी ऐसा कोई क्वांटिटी हो जिसके साथ यूनिट भी एसोसिएटेड हो और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यूनिट सेम करना होता है, सिमिलर यूनिट में ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके रूल अलग है। यहाँ पे देखो सिंपली ऐड कर दिया 30, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 और 100, सोचो अगर 100 100 200 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया 101। मतलब इसके ऐड करने के अलग तरीके हैं, इससे पहले जो ये सीखा था इसके ऐड करने के अलग तरीके हैं। समझ पा रहे हो। वैसे ही धीरे धीरे आप आगे जाते गए, यूनिट कन्वर्जन वगैरह सीखे। अब जो वेक्टर है, अभी तक ऐसा समझो कि बिफोर 10th स्टैंडर्ड आप लोग जो कुछ भी पढ़े हो वो सब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी पढ़े हो, तो एक ऐसे क्वांटिटी का पढ़े हो जो कंप्लीटली स्केलर है। अभी तक डायरेक्शन का बात नहीं हुआ था कि ऐड करो 10 मीटर ईस्ट प्लस 20 मीटर वेस्ट, या 10 मीटर ईस्ट प्लस 20 मीटर नॉर्थ, इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अलग अलग, मतलब डायरेक्शन वाले क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सीखा अभी तक नहीं सीखा। तो अब हम लोग वेक्टर जो चैप्टर है इसमें कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं, वही स्टेप बाय स्टेप। याद करो जब बच्चे थे तो बच्चे में क्या सीखे थे, नॉर्मल एडिशन सीखे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा जब 5 6 स्टैंडर्ड में गए तो फिर यूनिट वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिए, क्लियर है ना। वैसे ही अब थोड़ा और बड़े हो गए तो फिर से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसे क्वांटिटी जिसके साथ एसोसिएटेड डायरेक्शन हो, यानी वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। ओके, समझ आ गया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आया कि वेक्टर जो चैप्टर है उसके अंदर हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले, हम वेक्टर एक डायरेक्शन वाले मैथमेटिक्स सीखने वाले, एक डायरेक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है। आइए नेक्स्ट हम लोग इसी को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए, ये तो वेक्टर आपको समझ आ गया कि वेक्टर है क्या। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो समझ आ गया कि जो वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन तो होता है। अब जब डायरेक्शन होता है तो सबसे पहले हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे
अगर कहीं पे लिखा हो 10 मीटर ईस्ट, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये ईस्ट वर्ड भी तो आया इसमें। ईस्ट क्या चीज है, ये क्या है हमारा डायरेक्शन। अब इसको समझने के लिए हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए बच्चों, कि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट। अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बोलूँ ईस्ट, आप जहां पे भी हो वहां पे सोचो ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, आप एक बता दोगे क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो, बचपन से रह रहे हो। लेकिन अगर अगर कोई अननोन प्लेस पे आप चले जाते हो जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि किधर ईस्ट है वेस्ट है, ऐसा होता है ना कि बिल्कुल अननोन प्लेस पे चले जाए, वहां पे अगर आपसे पूछा जाए बताओ ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है नॉर्थ किधर है साउथ है, तो एग्जैक्टली आप नहीं बताओगे जब तक सनराइज नहीं होगा। सनराइज सनसेट को देख के ही हम ईस्ट वेस्ट बताते हैं, या अगर आपके पास कंपास है कंपास के थ्रू हम चेक करते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं है, आप रात में कहीं अननोन प्लेस पे आपको भेज दिया गया, वहां पे आपसे पूछा गया बताओ यहाँ पे ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब हमें ऑन पेपर स्टडी करना है, हमें क्या नोटबुक में लिखना है। तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सोचो आप नोटबुक ऐसे रखे हो, इस तरीके से नोटबुक रखे हो, यहाँ पे आपको पूछा जाए बताओ नोटबुक के रिस्पेक्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किधर है, तो आप बता दोगे। लेकिन उसी नोटबुक को अगर चेंज कर लो रोटेट कर लो, तो अब उस नोटबुक के रिस्पेक्ट में ईस्ट वेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑन पेपर स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक डायरेक्शन है जो एक्सेप्ट किया गया है, और पूरे जो कंट्री है जितने भी कंट्री है वो उसको फॉलो करती है कि किसको ईस्ट बोलना है किसको वेस्ट बोलना है। ओके, चलिए इसको समझने के लिए हम लोग जो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन समझना है, इसके लिए हमें किस चीज का नॉलेज चाहिए, डायरेक्शन का। तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन का नॉलेज लेना है। देखिए डायरेक्शन को समझने के लिए वही है हमारे पास एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हो, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बच्चों आपको ये समझना है, इस तरीके से जो एक्सिस ड्रॉ किया जाता है इसमें ये जो डायरेक्शन है इसको तो ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ पे जो डायरेक्ट पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन से जो ये राइट साइड जो जाओगे इसको ईस्ट बोला जाता है, ये हमारा ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। फिजिक्स को समझना आसान हो जाए, डायरेक्शन को समझना आसान हो गया, इसलिए एक डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया गया कि ऑन पेपर राइट साइड को ईस्ट समझना है, लेफ्ट को वेस्ट समझना है, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हमें नॉर्थ समझना है, नॉर्थ है ना। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। ओके, इस तरीके से डायरेक्शन बताया गया कि ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये इस ईस्ट को ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी तो बोलते हैं, और वेस्ट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स। ऐसे ही नॉर्थ को पॉजिटिव वाई एक्सिस को बोल सकते हो आप, और साउथ को नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये नहीं सोचना है कि इसको ही ईस्ट क्यों बोला, एक पॉजिटिव एक्स को ही ईस्ट क्यों बोला। ये मैथमेटिक्स को पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे जो भी साइंटिस्ट लोग थे, जो भी मैथमेटिशियन लोग थे, वो बैठ के डिसाइड किए कि देखो हम सभी को चाहे कोई भी कंट्री के हो, उनको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को ईस्ट बोलना है, इसको वेस्ट बोलना है, इसको नॉर्थ और साउथ बोलना है, और उसी के रिस्पेक्ट में जो भी बुक लिखेंगे या जो कुछ भी अपना वर्क कर रहे हैं वो इस तरीके से ही डायरेक्शन को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम फॉलो करते आते हैं। अब देखो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही होता है या और भी कुछ होता है, कहीं पे बैठ जाओ आप बोलोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके अलावा ऊपर और नीचे भी तो बोलते हैं, अप और डाउन। जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो 6 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप अप एंड डाउन, इस तरीके से डायरेक्शन है। समझ पा रहे हो ना। वैसे ही नोटबुक पे ये देखो ईस्ट, ये हमारा डायरेक्शन हो गया ईस्ट, इधर की ओर ईस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब किधर होगा, अब सोचो ये जो हमारा बोर्ड है, ये जो पेपर है, इसके बोर्ड के बिल्कुल बाहर की ओर ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड के बिल्कुल बाहर की ओर ये भी एक डायरेक्शन होगा, इसको बोलोगे क्या, आउटवर्ड। और एक बोर्ड के अंदर चले जाओ उसको क्या बोलोगे, इनवर्ड। अब जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को तो पेपर पर रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन बोर्ड के बाहर एक लाइन ड्रॉ करना है। बोर्ड के बाहर कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, अब तो प्रॉब्लम हो गई ना कि बोर्ड के बाहर कैसे लाइन ड्रॉ किया जाए, बोर्ड के अंदर कैसे लाइन ड्रॉ किया जाए।
ओके, समझ पा रहे हो? इस चीज को ड्रॉ तो करना पॉसिबल है नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे। देखो जहां पे ही मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं ओरिजिन पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। एक सर्कल बनाओ और इस सर्कल को क्रॉस से ऐसे क्रॉस कर दो। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, ये हमारा इनवर्ड, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब अंदर की ओर। ठीक है, जो बोर्ड है उसके अंदर का बात हो रहा है। एक सर्कल बना के क्रॉस कर दो, उसका मतलब हमें इनवर्ड समझना है, इनटू द पेज, इनवर्ड या इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड यहाँ बोल सकते हो। आउटवर्ड को क्या बोलोगे? तो आउटवर्ड क्या है, वही सेम, एक सर्कल दूसरा कलर में ले लिया, वैसे ही सर्कल बनाओ और सर्कल के अंदर क्या है, डॉट बना दो, तो इसको बोला जाता है आउटवर्ड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड। चलो इस चीज को मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ, ऐसे करके ऐसे बना दो, डॉट बना दो, इसका मतलब है ये आउटवर्ड, आउटवर्ड। और अगर ऐसे सर्कल ड्रॉ करके जो यहाँ पे ड्रॉ किया उसी को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा है, ऐसे क्रॉस बना दो तो ये हमारा इनवर्ड। अब ऐसे नहीं सोचना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही डायरेक्शन है, इसके अलावा भी डायरेक्शन होता है ना, ईस्ट और नॉर्थ के बीच भी तो हो सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, है ना, एंगल पे या कोई एंगल पे हो सके, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन या आउटवर्ड या इनवर्ड, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये 6 डायरेक्शन का नॉलेज आपको हो गया। ठीक है, अब आइए, अब 10 मीटर ईस्ट को रिप्रेजेंट करना सीखना है हमें, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये सीखो। 10 मीटर ईस्ट के लिए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो किधर होना चाहिए, ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ईस्ट की तरफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आपको ऐसे समझना है। ये एरो बनाना जरूरी है, एरो ड्रॉ करो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करो, 10 मीटर ऐसे लिख दो। ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10 मीटर होना चाहिए। ये ऑन स्केल ड्रॉ नहीं है, आपको ये समझ लेना है कि ये जो लेंथ है वो 10 मीटर, ऐसे डायरेक्शन को इंडिकेट करा जाता है। ठीक है, आइए 10 मीटर ईस्ट। अब अगर कोई आपसे बोले कि 10 मीटर नॉर्थ ड्रॉ करो, 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो इस तरीके से आप 10 मीटर नॉर्थ ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करो ऊपर की ओर, यहाँ पे एरो बना दो, और यहाँ पे क्या करो, 10 लिख दो, 10 मीटर नॉर्थ, हो गया। ऐसे ही साउथ वेस्ट बाकी डायरेक्शन को भी। अच्छा, इसी में अगर आपसे बोला जाए 5 मीटर नॉर्थ ड्रॉ करो, तो यहाँ पे क्या करो, अगर 10 मीटर ईस्ट को इतने लाइन से दिखाया तो इसके बिल्कुल हाफ, 10 मीटर का हाफ 5 मीटर होगा ना, तो एग्जैक्टली इसके हाफ लाइन, हाफ लेंथ का लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, इस तरीके से। ये हमारा 5 मीटर, देखो 5 मीटर हो गया नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट। यानी कि जो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है उस लेंथ को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, और जो उस पर एरो लगा होता है, वो एरो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखिए कोई भी जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से, एक मिनट, जो वेक्टर है इस तरीके से जो वेक्टर ड्रॉ किया गया, इसमें ये एरो हो गया, ये जो एरो वाले पार्ट है ना, इसको बोला जाता है हेड, ये वेक्टर का हेड, और जो ये पार्ट है ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर का टेल है। ऐसे कोई वर्ड यूज होगा तो हमें याद रखना है। इसका जो लेंथ है वो लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो इसके डायरेक्शन को बताता है। ये जो एरो है ये इसको डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो कंप्लीट इसका लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी वेक्टर के बारे में इतना आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, अब जो वेक्टर है इसका सिंबल होगा कुछ,
सिंबल कैसे है, कोई भी वेक्टर का सिंबल हो सकता है ना, कि कैसे कैसे लिखते हो आप। जैसे यहाँ पे लिखा हो a इक्वल टू 10 मीटर, तो ऐसे लिख दिए a इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब ऐसे लिखना हो, अब लिखना हो 10 मीटर ईस्ट, इस तरीके से आपको लिखना है। देखो डायरेक्शन भी लिखना हो यहाँ पे 10 मीटर ईस्ट। अब यही ए को ही अगर ए से ही डिनोट करो तो ए लिखना है और इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन ऐसे एरो बनाना है। मतलब कोई भी ए बी सी डी जिससे भी कोई भी क्वांटिटी का जो भी नेम देते हो उसके ऊपर क्या है, एक एरो बनाना है, ऐसे एरो ड्रॉ करना है। ऐसे लिख सकते हो, कोई वेक्टर है बी, बी के ऊपर एरो। अगर एरो ड्रॉ नहीं करते हो इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो स्केलर है। लेकिन अगर कोई भी वेक्टर या कोई भी लेटर है उसके ऊपर एरो ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमें ऐसे समझना है। ठीक है, ये हो सकता है कुछ 5 मीटर नॉर्थ, इस तरीके से। स्केलर के ऊपर कोई एरो नहीं होगा और वेक्टर के ऊपर एरो है। कहीं भी अगर कोई भी लेटर के ऊपर एरो ड्रॉ किया हुआ है इसका मतलब हमें ये समझना है कि वो क्या चीज है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन के टर्म में कैसे है, लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ना, एरो डायरेक्शन को बताएगा। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सारे बुक पढ़ोगे तो वेक्टर को जैसे नॉर्मल एक लाइट होगा, नॉर्मल एक तरीके से ए बी सी लिखा हो तो वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। लेकिन कहीं पे हाईलाइटेड वर्ड है ना, काफी हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है ना, जैसे ए ही लिखा हुआ, वो काफी डार्क है, बोल्ड है, तो वो वेक्टर समझा जा सकता है। और कहीं पे नॉर्मली लिखा हुआ है, बोल्ड नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी अगर कहीं बुक में दिखता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे मैक्सिमम जगह या आपके पेपर में हर जगह जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके ऊपर एरो ड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स क्या है। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पे वो प्लीज बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज को वॉच करें। वो भी बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।